हेलो स्टूडेंट्स। देखो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर में सरफेस टेंशन को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम फॉर्मूला के साथ डिस्कस कर दे रहे हैं। जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो, सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू फोर्स बाय लेंथ होता है। एसआई यूनिट न्यूटन बाय मीटर है। सीजीएस यूनिट जो है डाइन पर सेंटीमीटर है। अब देखो, तो T इज इक्वल टू एफ बाई एल है, तो एफ इज इक्वल टू कितना होगा, T इंटू एल हो जाएगा। अब सरफेस एनर्जी को समझो। लिक्विड जो है अपने फ्री सरफेस एरिया को मिनिमम रखने की कोशिश करता है, इसीलिए कांटेक्ट करता है। अगर हम फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में अगर हम एरिया को इंक्रीज करना चाहते हैं या इंक्रीज कर ही देते हैं तो हमें तो वर्क करना पड़ता है। तो इंक्रीज करने के लिए वर्क जो करना पड़ता है, वह जो वर्क डन है सरफेस फील्ड में, लिक्विड के सरफेस फील्ड में, किसके सरफेस फील्ड में, लिक्विड के सरफेस फील्ड में, बात समझ गए, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। और उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन में क्या रिलेशन है, तो देखो, वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू होता है इंक्रीज इन सरफेस एरिया, दैट इज चेंज इन सरफेस एरिया। देयरफॉर वी कैन राइट एज सरफेस टेंशन इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया, दैट इज इंक्रीज इन एरिया, और पोटेंशियल एनर्जी बाय चेंज इन एरिया, दैट इज इंक्रीज इन एरिया। तो ये हो गया रिलेशन। अब समझो, नेक्स्ट जो है फॉर्मूला हम यहां पुट किए हैं, क्या है, वर्क डन इन ब्लोइंग ए लिक्विड। अगर किसी लिक्विड ड्रॉप को, लिक्विड ड्रॉप होना चाहिए, ब्लोइंग ए लिक्विड है ना, ड्रॉप, ब्लोइंग ए लिक्विड ड्रॉप, ड्रॉप होना चाहिए, ड्रॉप। तो देखो, वर्क डन इन ब्लोइंग ए लिक्विड ड्रॉप, किसी लिक्विड ड्रॉप को ब्लो करना है, तो ब्लो करने में उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा, राइट। तो साइज जब बड़ा होगा तो वर्क डन तो होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा उसका जो प्रेजेंट सरफेस एरिया है उसमें सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई कर दो। तो प्रेजेंट सरफेस एरिया क्या होगा भाई, स्फेरिकल ड्रॉप होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू हो गया सरफेस टेंशन। अगर सोप बबल को ब्लो करके अगर उसके साइज को बड़ा करना है तो उस केस में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि सोप बबल के पास 2 फ्री सरफेसेस होते हैं, इनसाइड भी एयर के कांटेक्ट में रहता है और आउटसाइड भी एयर के कांटेक्ट में रहता है, राइट। अब देखो, वर्क डन इन स्प्लिटिंग ए लिक्विड है ना, लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड क्या होगा, ड्रॉप, यहां भी लिक्विड ड्रॉप होगा, इनटू इन ड्रॉपलेट्स, यानी कोई लिक्विड ड्रॉप है उसको इन स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में अगर स्प्लिट करना है, स्प्लिट मतलब टू ब्रेक यानी तोड़ना है, तो वर्क डन जो होगा वह वर्क डन इज इक्वल टू हो गया, कितना होगा, चेंज इन सरफेस एरिया इनटू हो जाएगा सरफेस टेंशन। चाहे आप लिख सकते हो सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया। तो बताओ किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो 10th क्लास में पढ़ा होगा कि कोई मेटल स्फीयर है, अगर उसको हम मेल्ट करा देते हैं ऑन हीटिंग तो स्मॉलर स्फीयर्स बन जाता है। तो उसमें कहता है कि एन स्फीयर्स बना, बात समझ गए, रेडियस दोनों का दिया, बड़े का छोटे का, तो उस केस में कहेगा कि नंबर ऑफ है ना स्मॉल स्फीयर्स फाइंड आउट करें। तो याद रखो यार, बड़े का जो वॉल्यूम होगा इन छोटे के वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी बड़े का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू लिख दो इज इक्वल टू एन इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू लिख दो, तो वॉल्यूम तो बराबर होगा। और जब वॉल्यूम बराबर होगा तो रेडियस रेडियस में रिलेशन हो जाएगा, किसके किसके बीच में होगा, रेडियस 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 में रिलेशन हो जाएगा। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल आर बाई एन टू द पावर 1/3। अब फिर तुम लिख सकते हो कैपिटल आर इज इक्वल टू एन टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। क्लियर हो गया। अब वर्क डन का फॉर्मूला जो यहाँ है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एन माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। देखो, छोटे जितने भी बनेंगे उन सभी का जो सरफेस एरिया होगा बड़े वाले से लार्जर होगा, तो हम लार्जर में से स्मॉलर को घटाएंगे। तो यहां पर लिखे भी तो हुए हैं 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एन माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। अब स्मॉल आर का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे तो देखो 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बाई एन टू द पावर 1/3 इंटू एन हो गया, माइनस 4 पाई आर स्क्वायर हो गया इंटू कितना हो गया, सरफेस टेंशन।
अब इसी को सोल्व करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो n बाई n टू द पावर 1/3 हो गया -1 इनटू हो गया सरफेस टेंशन। अब इस पर सो मेनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है ना, सोल्व किए जा सकते हैं। अब n का वैल्यू ऐसा देगा, कैसा देगा, ऐसा देगा, कैसा देगा, n इज इक्वल टू 8 देगा, n इज इक्वल टू, है ना, जैसे 8 क्यों दिया, 2 2 जा 4 2 जा 8, बात समझ गए, 125 देगा, 5 5 जा 25, 25 जा 125, बात समझ में आ रही। फिर 27 दे सकता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो इस तरह से इनका वैल्यू देगा। अब चलो कैपिलरिटी क्या है, एक चीज और समझो, एंगल ऑफ कांटेक्ट। जब किसी सॉलिड, है ना, को किसी लिक्विड में अगर हम इमर्ज कराते हैं तो देखो इस तरह का केस होगा, दो केस बतलाए हैं। वाटर में इमर्ज कराने पर कॉन्केव शेप बनेगा, मरकरी में इमर्ज कराने पर कॉन्वेक्स शेप बनेगा। तो यहाँ भी एक टेंजेंट ड्रॉप करना है, यहाँ भी एक टेंजेंट ड्रॉप करना है, बात समझ गए। और टेंजेंट का इस पोर्शन के साथ जो लिक्विड में इमर्ज, है ना, हुआ है, जो पार्ट लिक्विड में इमर्ज है उसके साथ जो एंगल होगा उसी को हम कहेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो देखो वाटर ग्लास के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट का वैल्यू 0 डिग्री होगा, ऐसे प्योर वाटर के लिए होगा, राइट। अब मरकरी ग्लास के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट का वैल्यू 135 डिग्री होगा। अब नेक्स्ट देखो कैपिलरिटी क्या है। कैपिलरिटी का मतलब है कि देखो लिक्विड में हम कैपिलरी ट्यूब को जब वर्टिकली प्लेस करेंगे तो लिक्विड जो है राइज करेगा, नहीं तो फॉल करेगा। तो कौन सा लिक्विड राइज करेगा, जैसे वाटर राइज करेगा, और मरकरी क्या होगा, फॉल करेगा, लेवल जो है उससे नीचे आ जाएगा। तो इसी राइजिंग और फॉलिंग को हम कहते हैं कैपिलरिटी। अब नेक्स्ट क्या फॉर्मूला क्रिएट करना है कि कैपिलरी ट्यूब को वर्टिकली इमर्ज कराया गया है किसी लिक्विड में, तो लिक्विड कितने हाइट तक राइज करता है उसका फॉर्मूला को फाइंड आउट करना है। तो इसका सबसे बेहतरीन, है ना, फॉर्मूला तैयार करने का जो मेथड है, क्या करो कि लिक्विड जो चढ़ा हुआ है इसमें किसमें, यानी कैपिलरी ट्यूब में, उसका वेट निकाल लो, और फिर लिक्विड को खींचने वाला जो फोर्स है अपवर्ड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन वह निकाल लो, अब दोनों को इक्विलिब्रियम में इक्वल कर दो, एच का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो उसी तरह से मैंने फाइंड आउट किया है, वेट निकाला है तो मास इनटू ग्रेविटी होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो इनसाइड चढ़ा हुआ है लिक्विड, तो मास इज इक्वल टू होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ दी, है ना, क्या होगा, कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब मींस वाटर का वॉल्यूम निकालना है, तो वाटर जहां तक चढ़ा हुआ है वहीं तक का हमको वॉल्यूम निकालना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो यहाँ पर इस लिक्विड का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू जी हो गया, तो यह हो गया वेट। इधर देखो सरफेस टेंशन के कारण जो अपवर्ड फोर्स होगा वह टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर होगा। ये जो लिक्विड मेनिसस आप देख रहे हो, इस लिक्विड मेनिसस पर टोटल जो अपवर्ड फोर्स होगा वह टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर होगा। आप कहोगे टी कॉस थीटा कहां से आया, तो जो सरफेस टेंशन है ना, ऑब्लिक वाली है, तो उसको हम स्प्लिट कर दिए हैं, रिजोल्व कर दिए हैं टू कंपोनेंट्स में, तो टी साइन थीटा टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा टी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बट टी कॉस थीटा अपवर्ड है जो लिक्विड को खींचकर ऊपर ले गया है, तो टोटल लिक्विड मेनिसस पर जो फोर्स होगा टी कॉस थीटा इनटू क्या हो जाएगा 2 पाई आर। अब दोनों को हम इक्वल कर दिए, वेट अपवर्ड फोर्स, तो एच का वैल्यू निकल गया। अब देखो बाकी सब तो कांस्टेंट है यार, और प्योर वाटर के लिए cos थीटा का वैल्यू कितना होगा 1, तो उस केस में h जो होगा प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/r। रेडियस जो होगा कैपिलरी ट्यूब का डिक्रीज करेगा तो राइजिंग ज्यादा होगा, रेडियस अगर इंक्रीज करेगा तो राइजिंग कम होगा। देख लो एक ही बीकर में, है ना, 2 कैपिलरी ट्यूब्स को डालकर हम दिखाए हैं, देखो इसका रेडियस इसके अपेक्षा जो है ना, क्या है, स्मॉलर है, तो राइजिंग जो है, राइजिंग हाइट ज्यादा है, इसमें राइजिंग हाइट कम है। अब देखो मरकरी के केस में क्या होगा, वो तो डाउनफॉल करेगा, तो उसके लिए थीटा का वैल्यू कितना होता है 135 डिग्री, और cos 135 डिग्री का वैल्यू होता है -1/√2, तो एक्सप्रेशन में -1/√2 आएगा। इसका मतलब है कि माइनस साइन शो करता है स्पेशली कि लेवल जो है, यानी कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, राइज इंक्रीज नहीं कर रहा है, राइज नहीं कर रहा है, यानी डिक्रीज कर रहा है। अब देखो एक्सेस प्रेशर पहले भी बतलाया है, कोई लिक्विड ड्रॉप है उसके इनसाइड में जो एक्सेस प्रेशर होगा वह 2T/r होगा, where T is equal to surface tension, R is equal to radius होगा।
एयर बबल के केस में भी सेम ही होगा, 2T/R होगा। केवल सोप बबल के केस में 4T/R होगा, क्योंकि सोप बबल के पास 2 फ्री सरफेसेस होते हैं। क्लियर? तो 4T/R करना होगा। बाकी लिक्विड जितने भी हैं उनके ड्रॉप्स के इनसाइड जो होगा एक्सेस जो प्रेशर होगा वह 2T/R होगा। क्लियर? तो चलो इसको रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।